रखने वाले शायर बहुत चुनिंदा होते हैं। बाग़ अदब के इन गुलचीदा में एक यहाँ आज मौजूद हैं। इनकी गज़ल के अंदर तसव्वुफ़, दरवेशी, फ़क्र और फ़कीरी के जायके दिखाई देते हैं। तशबीह, इस्तारे, तशबीहात और सिनतें इन पर अल्लाह की ख़ास अता है। ह्यूस्टन पर अल्लाह का ख़ास करम है कि ये शख्सियत हमारे यहाँ मौजूद हैं। इनका एक शेर है जिसकी लज्जत और सुरूर मैं जब भी पढ़ता हूँ उसे महसूस करता हूँ और उसी कैफियत में चला जाता हूँ। मैं वो शेर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं उन्हें दावत दूंगा और आप यकीनन उसकी लज्जत हर शख्स यहाँ महसूस करेगा। और मैं चाहता हूँ कि फिर उसकी बात तालियों की गूंज में वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। कहते हैं कि न जाने कौन से पानी से कर लिया था वज़ू, न जाने कौन से पानी से कर लिया था वुजू, वजूद सारे का सारा नमाज पढ़ने, वजूद सारे का सारा नमाज पढ़ने लगा। आप यकीन जाने जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूँ मैं उसी कैफियत में चला जाता हूँ। हज़रत आरिफ इमाम को जब मैंने इस महफिल के बारे में दावत दी तो उन्होंने कहा, अयाज मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, मैं इन बच्चों के लिए आ रहा हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन्हें कि वो हमारी कॉल पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ लाए। आप सब की तालियों में हज़रत आरिफ इमाम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती और उनके रफ़ाकार ने, बुखारी साहब ने, मेरे बच्चों की याद में मैं बहुत शुक्रिया। हम सबके बच्चे थे, सिर्फ मेरे नहीं, उनकी कौम के बच्चे थे। और मैं बयान नहीं कर सकता और यकीनन हर साहिब दिल की वही हालत होगी जो उन दोनों मेरी थी। बुखारी साहब ने भी कहा कि ना खाने का दिल चाहता था, सोने का दिल चाहता था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे हमारे अपने नफ्ते जिगर हमसे छीन लिए गए। मैं उसी कैफियत में मैंने कुछ नज़में उन्हीं दिनों लिखी थी। वो नज़में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और जो तासुर हादसे का और अलनाक सानहे का जो हुआ था मुरतब दिलो दिमाग पर, उसी का मैं उम्र नज़में नहीं लिखता। नज़मों का शोबा हमारी सदाफीन का है, इसलिए कि नज़्म शायर सब उसी वक्त लिख सकता है कि जब गज़ल लिखना सीख ले। तो मैं तो कि गज़ल लिखना सीख रहा हूँ, नज़्म अगला मरहला है, लेकिन उस जज्बे की कुव्वत ने मुझसे वो नज़्म लिखवाई। और वैसे भी नौशा साहब का ख़ास शोबा है नज़्म निगारी, तो वैसी नज़्म तो मैं नहीं लिख सकता। मैं उस पर एक बहुत आशुराती की नज़्म है और मैं नज़्म कर रहा हूँ। मुझे किसी दाद या किसी तालियों की ना तो बता, मेरे उस महसूसात में मेरे साथ शरीक हो जाएंगे, ये मेरे साथ। मैं जनाजे उठाते उठाते थक चुका हूँ। मैं जनाजे उठाते उठाते थक चुका हूँ। मेरे बाजू शल और कमर खमीदा हो। इस बार मेरे सामने मेरे बच्चों की खाको खून में गलतीदा लाशें कतार अंदर कतार सजा दी गई। इस बार मेरे सामने मेरे बच्चों की खाको खून में गलतीदा लाशें कतार अंदर कतार सजा दी गई हैं। क्या तुम समझते हो कि इस बार भी मैं जनाजे उठाऊंगा? क्या तुम समझते हो कि इस बार भी मैं जनाजे उठाऊंगा? मैंने अपने शल होते हुए बाजू पर अपने बेटे के जख्म से बहते हुए गर्म लहू को अच्छी तरह मल लिया। मेरी सर्द होती हुई रगों में हरारत की एक नई लहर ने
अपना बहाव शुरू कर दिया है और रगों के खिंचाव ने मेरी जामी दुबलियों को दोबारा मुतमादिल कर दिया। मेरे बेटे की लाश जरा और करीब कर दो। मैं इसके माथे को चूम कर अपने होठों पर लगे हुए कुफ्ल को तोड़ देना चाहता हूं। मेरे बेटे की लाश जरा और करीब कर दो। मैं इसके माथे को चूम कर अपने होठों पर लगे हुए कुफ्ल को तोड़ देना चाहता हूं। जरा ये खून आलूद बस्ता मेरे सीने पे रख दो। मैं अपनी मालूम होती हुई धड़कनें फिर से बहाल करना चाहता हूं। जरा ये खून आलूद बस्ता मेरे सीने पे रख दो। मैं अपनी मालूम होती हुई धड़कनें फिर से बहाल करना चाहता हूं। लोगों, मुझे कुर्सा देने से कबल मेरी शमशीर को बोसा दो। लोगों, मुझे कुर्सा देने से कबल मेरी शमशीर को बोसा दो कि अब मेरी शमशीर सजदे से उठकर कयाम करने वाली है। लोगों, मुझे कुर्सा देने से कबल मेरी शमशीर को बोसा दो कि अब मेरी शमशीर सजदे से उठकर कयाम करने वाली है। ये तो उसी दिन की नज़्म थी, 16 दिसंबर की जैसी खबर। उसके बाद मैं मुस्तकिल, क्योंकि आलम खान उसी कैफियत में था, खबरें, टेलीविज़न, वही लोगों के तासुरात, उलमाए कराम की गुफ्तगू, सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन रहा था, देख रहा था। तो जो एक तस्वीर बन रही थी वो लिखता जा रहा था। और उसी सूरत हाल में एक आध दिन गुजरने के बाद कुछ तल्ख है पहला और तलखी थी उन दिनों, दफा हो जाओ यहाँ से। ये इसका मुहर्रिक, इस नज़्म का मुहर्रिक एक बहुत ही काबिल एहतराम आलिम दीन, मैं उनकी गुलब शामी गुफ्तार का खुद भी चाहता हूँ और उनकी एक तकरीर सुनी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और पढ़े लिखे आलिम हैं और एक ज़माना उनकी इल्मी सलाहियतों का मोतरफ है। उनकी एक बहुत खूबसूरत तकरीर जो उन्होंने मरने वालों के फ़ज़ाइल के ऊपर एक गुफ्तगू की और सब के ये जन्नत में ऐसे जाएंगे, उससे कैसे ये होगा। एक लफ्ज़ कातिलों की मजम्मत में नहीं था, एक लफ्ज़ कातिलों की मजम्मत में नहीं था। ये इसका मुहर्रिक है इस नज़्म में। दफा हो जाओ यहां से, तुम सब बकवास करते हो। मेरे बेटे की लाश पर गिरिया करने क्यों चले आए? खुदा की मर्जी थी कि ये इसी तरह मार जाए। तुमने सुना नहीं मौलवी साहब क्या फरमा रहे थे अपने बयान में? जन्नत की हूरें कतार बनाए हुए मेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए खड़ी। ये जो उसके सीने पर तुम जख्म का गहरा निशान देख रहे हो ना, मौलवी साहब ने ये बताया है, मौलवी साहब ने बताया है कि यहाँ से एक गुलाब का फूल खिलेगा जिसकी खुशबू को सूंघता हुआ मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। चलो बिल्कुल यहाँ से मेरी रात खोटी ना करो। एक और किसी हवाले से यही कहते थी, मेरे बेटे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे गम में अंधा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं अंधा होने की अदाकारी कर रहा। मैंने मसलिहत की ग्लिसरीन अपनी आंखों में डाल दी है और रोती हुई शक्ल बनाने की लाहासिल कोशिश में मशगूल हूं। मेरे सामने अनगिनत चेहरे हैं, बेशुमार चेहरे। मैं उनमें से बहुत से चेहरे तुम्हारे कातिलों की सफ में देख चुका। मेरे सामने अनगिनत चेहरे हैं, बेशुमार चेहरे। मैं उनमें से बहुत से चेहरे तुम्हारे कातिलों की सफ में देख चुका हूँ। देखो देखो, इस शख्स को देखो। हाँ, यही है वो जो कल नमाज़ जुमा के खुतबे में लोगों को तुम्हारे कत्ल पे उकसा रहा था। हाँ, यही है वो। देखो देखो, इस शख्स को देखो। हाँ, यही है वो जो कल नमाज़ जुमा के खुतबे में लोगों को तुम्हारे कत्ल पे उकसा रहा था।
मेरे बेटे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे कत्ल का बदला इस शख्स से नहीं ले सकता, मेरी जन्नत खतरे में पड़ सकती है। बदल के भी संक्षेप उन्हीं दिनों के हैं। एक घूंट मुझे पानी का बेटा ये अब मेरे कत्ल का इल्जाम ना तकदीर पे रख, अब मेरे कत्ल का इल्जाम ना तकदीर पे रख, हाथ सीने से उठा कब्ज़े शमशीर पे रख। अब मेरे कत्ल का इल्जाम ना तकदीर पे रख, हाथ सीने से उठा कब्ज़े शमशीर पे रख। मेरी तस्वीर पे है फूल चढ़ाने वाले, मेरी तस्वीर पे है फूल चढ़ाने वाले, मेरे कातिल का अमामा मेरी तस्वीर पे रख। मेरे कातिल का इल्जाम ना तकदीर पे रख, हाथ सीने से उठा कब्ज़े शमशीर पे रख। और मेरी तस्वीर पे है फूल चढ़ाने वाले, मेरे कातिल का अमामा मेरी तस्वीर पे रख। और तूने शायर को रजस खानी पे मजबूर किया, तूने शायर को रजस खानी पे मजबूर किया, तुझमें हिम्मत है तो पहला मेरी तकरीर पे रख। तूने शायर को रजस खानी पे मजबूर किया, तुझमें हिम्मत है तो पहला मेरी तकरीर पे रख। मेरी जंजीर का लोहा है छनक जाता है, मेरी जंजीर का लोहा है छनक जाता है। अब कोई तौक उठा और मेरी जंजीर पे रख। मेरी जंजीर का लोहा है छनक जाता है, अब कोई तौक उठा और मेरी जंजीर पे रख। और हो चुका हर्फे तसल्ली का तकल्लुफ बेकार, हो चुका हर्फे तसल्ली का तकल्लुफ बेकार, ना कोई इसके नदामत कफे दिलगीर पे रख। हो चुका हर्फे तसल्ली का तकल्लुफ बेकार, ना कोई इसके नदामत कफे दिलगीर पे रख। मेरी तस्वीर पे है फूल चढ़ाने वाले, मेरे कातिल का अमामा मेरी तस्वीर पे अब मेरे कत्ल का इल्जाम ना तकदीर पे रख, हाथ सीने से उठा तब शमशीर पे रख। एक नज़्म और आती बहुत सादा सी, वो कोई नज़्म कोई शायरी नहीं है, सिर्फ एक जो ख्यालात जो वो मैंने खुदा और उसके फरिश्तों ने अपना वादा पूरा, खुदा और उसके फरिश्तों ने अपना वादा पूरा। पहले नारे की गूंज और दूसरी गोली की धमक अभी मध्यम नहीं हुई थी कि फरिश्तों ने मेरे बदन नौखेज को अपने दबीश परों से ढाक लिया था। मुझे खबर ही नहीं हुई कि कब गोली मेरे सीने से होती हुई मेरे पुष्ट से निकली और खून आलूद खाक में खो। मुझे याद नहीं कि मैंने दम तोड़ते वक्त हिचकी ली थी या अम्मी का नाम। खुदा ने भी अपने वादे के मुताबिक न मेरी सांसों का सिलसिला मौकूफ किया, न मुझे समाअत व बसारत से महरूम किया। मुझे जन्नत के दरीचों से अपने शहर की जानिब देखने की खुली इजाज़त है और मैं देख सकता हूँ कि मेरी ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों ने
मेरे वालिदैन से जितने वादे किए थे उनमें से कोई एक वादा भी वफा नहीं किया। खुदा और उसके फरिश्तों ने अपने वादा पूरे किए। हज़रात गिरामी, एक दफ़ा दोबारा तालियां होनी चाहिए जनाब। इसके बाद अब हम उस मरहले पे आ पहुँचे हैं जहाँ पर आज की जो हमारी सदर महफिल हैं, मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। इनके तारुफ में मैं क्या कहूँ, इनकी तौसीफ क्या करूँ, बस इतना कहना ही काफ़ी है कि जिस शायरा को अहमद नदीम कासमी जैसे शायर एक्नॉलेज करते हों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसा मकबूल हों, जिनसे पहले पढ़ना हज़रत आरिफ इमाम खिलाफ़े अदब समझते हों और वो अदब में एक अपना मकाम रखती हैं। हम ह्यूस्टन के रहने वाले यकीनन बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें यहाँ पर अल्लाह ताला का बेपरा अदब का अतिया मिला हुआ है। अहमद मुश्ताक साहब यहाँ हैं, आरिफ इमाम साहब यहाँ हैं और मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा, अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा अदब की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। और यकीनन मेरे तक़दीस अदब में आज की इस महफिल का एक दूसरा पहलू ये था कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा आलमगीर शोहरत की हामिल शोरा दिए हुए हैं कि हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और नतीजा आपके सामने है, हज़रत आरिफ इमाम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अब आपकी भरपूर तालियों में बड़ी कद आवर शायरा, आलमगीर शोहरत की हामिल मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा, आपकी तालियों में बेपनाह मशहूर हूँ कि वो अपनी शदीद अदालत के बावजूद आज के प्रोग्राम में आई और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। आप सबकी तालियों में मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तमाम अरकान अंजुमन को भी